नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी स्पेशल आज बनेंगे गाजर के हलवे। तो आज इसी की रेसिपी आप लोगों में मैं शेयर करूंगी कि घर पे हम आसान तरीके से ज़बरदस्त गाजर का हलवा किस तरह से बना लें। तो हमें चाहिए गाजर। तो मैंने ये 1 किलो गाजर लिया है और इसे मैंने छील लिया है और साफ़ कर लिया है, धो लिया है। इसके सारे छिलकों को मैंने उतार दिया है। और ये नारियल है, ये सूखे नारियल के गोले हैं, तो इसका भी इस्तेमाल करूँगी इसमें आधा। तो पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को हमें कद्दूकस करना है, इन्हें घिसना है हमें। तो इस तरह का ग्रेटर से इसे घिस लूँगी। तो देखिए, ये दो तरह के इसमें हैं, एक बारीकी है और एक मोटे है। तो बारीकी वाले से ही इसे हम घिसेंगे। तो पहले क्या करती हूँ कि मैं इसे घिस के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी वाले हैं दोस्तों। इससे जब हम घिस के बनाते हैं तो हलवा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो इसी से हमें घिसना है। तो सभी को मैं आपको इसी से घिस के दिखाती हूँ। तो देखिए, इतना मैंने घिसा, ये इस तरह से है बारीकी। तो देखिए दोस्तों, सारे गाजर को मैंने घिस लिया है। अब क्या करना है कि हमें इस नारियल गोले को भी घिसना है। तो इसी ग्रेटर से नारियल गोले को भी घिसूँगी। तो देखिए, इसको भी बारीकी वाले से ही घिसना है। तो बस इसे भी मैं आधा ही इस्तेमाल करूँगी। तो ये मैंने घिस लिया। तो ये गाजर और ये नारियल दोनों को घिस लिया दोस्तों। इस तरह से बनाने से नारियल घिस कर गाजर में बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसे कढ़ाई में डाल दी हूँ बिना घी के। हमें पहले घी का इस्तेमाल नहीं करना है। बस इसी तरह से हमें गैस पे गाजर को घिस के रख देना है और कुछ देर तक इसे हमें बिना घी के ही भुनना है। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि जब इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा तब हम घी या बटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले चलिए इसको हम भून लेते हैं कुछ देर के लिए। तो इसी तरह से हमें इसे भुनना है। तो अभी लगातार भूनूंगी। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए मैं अब ढक दूंगी, 1 मिनट के लिए कम से कम हाई फ्लेम पे। तो देखिए, 1 मिनट हो गए हैं। तो इसे मैंने खोल लिया है। अब इसमें फिर चलाऊंगी इसे मैं और इसे भूनूंगी। तो इसको भी हमें भूनना है। ये लगे ना, ऐसे लगेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें पानी होते हैं। देखिए, इसको इस तरह से हमें भूनते रहना है। तो अब इसमें हम ये 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच फुल करके घी डाल दिया है। और अब हम फिर से भूनेंगे गाजर को। इस तरह से बनाने से ये हमारे गाजर के हलवे बहुत ही शानदार बनते हैं। तो अब इन्हें हम कुछ देर तक भूनेंगे। इसी तरह से प्रॉपर भूनते रहेंगे। अच्छी तरह से इसे हमें भून लेना है। तो दोस्तों, हमें इसी तरह से कंटिन्यू 2 मिनट अभी और भूनना है। लगातार इसे हमें भूनते रहना है। उसके बाद इसमें हम शक्कर का उपयोग करेंगे। अभी इसमें शक्कर नहीं डालना। तो इसमें अब हम शक्कर डाल देते हैं। तो शक्कर कितना लेना है ये गाजर के मिठास पर निर्भर करता है। अगर ज़्यादा मीठे गाजर हों तो उसमें कम ही शक्कर लगते हैं, और अगर फीके हों तो उसमें थोड़ा ज़्यादा। ये 100 ग्राम से कम ही मैंने शक्कर डाला है। और शक्कर डालने के बाद इसे हमें कंटिन्यू भूनना है। एकदम लगातार हमें भूनते रहना है। ये भूनने से ये थोड़े और गल जाते हैं, ये पूरे बारीक हो जाएंगे और इसका कलर बहुत ही शानदार हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त इसका शक्कर डालने के बाद कलर आ जाता है गाजर में। तो इसे हमने ढक दिया है 2 मिनट के लिए। मैंने इसको ढक दिया था। गाजर में जब हम शक्कर डालते हैं तो पानी छोड़ता है, तो उसे ढक दी थी। अब देखिए, ये हमारे हलवे बहुत ही ज़बरदस्त लगने लगे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी हो गए हैं। ये पूरे मिल्ट से हो गए हैं, गाजर पूरे गल से गए हैं। तो इससे अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये पूरी अच्छी तरह से एकदम रेडी हो गए हैं। दिख रहा होगा कि कितने बारीकी एकदम हो गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे दूध। तो दोस्तों, इसमें दूध कितना लेना है, तो दूध हम, जैसे कि 2 लीटर दूध है मेरे पास, तो मैंने उसे
गैस पे चढ़ा के सुखा लिया है और उसे 1 लीटर कर दिया है। तो उसमें से मैं आधा दूध डाल दूँगी, मतलब कि 1 लीटर को आधा लीटर कर लेना है और फिर हलवे में डालना है। तो इस मलाई को भी मैंने डाल दिया है इसमें। इस तरह से गाढ़ा दूध डाल के बनाने से हमें मावा डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ना खोया मावा की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये गाजर के हलवे बहुत ही ज़बरदस्त रसीले बनते हैं और दूध गाढ़े होते हैं। तो थोड़े जूसी भी गाजर के हलवे को बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब क्या करना है, इसे अब हमें मिक्स करना है। अब इसमें हम इसे बॉईल करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। जब इसके दूध आधा सूख जाएंगे तब फिर इसमें हम 2-3 कुटी हुई इलायची डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे इस तरह से इतने दूध सूख गए हैं। तो अब क्या करना है कि इसमें मैं 2 या 3 कुटी हुई इलायची को भी डाल दूंगी। उसका भी फ्लेवर इसमें आएगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों इसमें मैंने 2-3 कुटी हुई इलायची डाल दिया है और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हम इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर पाउडर डालने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही इलायची का टेस्ट आने लगता है, इसलिए कूट के डालना चाहिए। और अब देखिए, ये हमारे हलवे एकदम रेडी हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ बादाम डालेंगे। ये ऑप्शनल है दोस्तों, डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये थोड़े रसीले जब रहते हैं तभी हमें गैस को ऑफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने गैस को अब ऑफ़ कर दिया है। ज़्यादा इसके दूध को नहीं सुखाना है, थोड़े रसीले ही हलवे अच्छे लगते हैं। तो बस ये हमारे गाजर के हलवे एकदम से बन के रेडी हो गए हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसे दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि सर्व कर लेंगे। ये एकदम से रेडी हो गए हैं। अब इसे हमें ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, फिर भी मैं इसे चला रही हूँ क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म होते हैं। तो इसलिए अभी थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाते रहूँगी। बस ये एकदम से रेडी हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हलवे को सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कितने ज़बरदस्त हलवे बने हैं। और दोस्तों इस मार्गशीर पंचमी यानी सरस्वती पूजा पे आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, माता को भोग लगाइएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे थोड़ा सा गार्निशिंग भी कर दिया और ये ज़बरदस्त हमारे हलवे बनके रेडी हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।